अस्सलाम वालेकुम। वकास खान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दुआ ज़हरा केस पर सबकी नज़रें हैं और आप भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि पल पल जो बदलती सूरत हाल है उससे आपको आगाह किया जाए। अब अपडेट ये आई है कि यानी गुज़िश्ता शब तकरीबन 2 बजे के करीब कराची से पुलिस टीम पंजाब रवाना हो चुकी थी, जो कि पंजाब पहुंच गई है। और महकमा दाखिला सिंध ने इजाज़त दी इनको। महकमा दाखिला सिंध से पहले रुजू किया था कि हमें दुआ ज़हरा को हिफाजती हिरासत में लेना है, हिफाजती तहवील में लेना है, तो हमें इजाज़त दिया जाए, और इजाज़त इनको मिल गई। अब ये गए पंजाब महकमा दाखिला पंजाब से इन्होंने रब्ता किया। महकमा दाखिला पंजाब ने पुलिस को डायरेक्शन दी है, पंजाब पुलिस को, कि सिंध पुलिस के साथ मावनत करके दुआ ज़हरा को बहिफाजत तहवील में लिया जाए। और इसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि ज़हीर के हवाले से ज़हीर को तहवील में लिया जाएगा, ज़हीर को हिरासत में लिया जाएगा, क्योंकि सिंध पुलिस को ज़हीर मतलूब हैं दुआ ज़हरा अगवा केस में। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, सलमान सूफ़ी हैं जो सलमान सूफ़ी फाउंडेशन चला रहे हैं, एक आज़ाद एक इनका इदारा है जो कि ख़वातीन और बच्चों के हवाले से काम करता है। उनकी जानिब से ट्वीट हुआ है, वो ट्वीट स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त, और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। दुआ ज़हरा चाइल्ड मैरिज अपॉन सिंध पुलिस रिक्वेस्टेड टू अरेस्ट अक्यूज्ड Mr. Zahir. Punjab police has been asked to locate and arrest him, and Child Protection Bureau has been intimated to keep the child in protection center. There is no leniency for child abuse. ये ट्वीट सामने आया, यानी पूरे कौमी सतह पर ये एक इशू बन चुका है। और ऐसा इशू है कि इसमें सबकी नज़रें इस वक्त दुआ ज़हरा पर हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स एक तरफ, इसके साथ साथ जो एक यूट्यूबर्स ने एक बयानिया जो सामने रख दिया कौम के, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि बस दुआ ज़हरा को किसी भी वक्त जो है अब कत्ल कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हैं, आपने देखा भी होगा। ऐसा है या नहीं है, लेकिन एक बयानिया बन चुका है। तहम सिंध पुलिस का इनकी सबसे पहली तरजीह जो होगी वो ये होगी कि दुआ ज़हरा को बहिफाजत अपनी तहवील में लिया जाए। उसके बाद ज़हीर जो है मरकज़ी किरदार है इस सारे केस का, उसको गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि ज़हीर सिंध पुलिस को मुख्तलिफ़ मुकदमात जो कि दुआ ज़हरा के हवाले से हैं उसमें मतलूब है। अब ये मामला जो है ज़हीर के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है, और सिंध पुलिस बाकायदा तौर पर इस मामले में तफ्तीश का दायरा कार, जैसे कि मैंने पहले कहा था व्लॉग में, कि तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। और वो उसका दायरा कार इतना बढ़ गया है कि पिछले जो हम अगर मेमोरी रिकॉल करें, जिस वक्त दुआ चली गई थी यहाँ से पंजाब, तो उस वक्त दुआ को वापस लेके आना कितना मुश्किल अमल था। कभी वो पंजाब के किसी शहर में थी, कभी वो खैबर पख्तूनख्वा पहुंची हुई थी, कभी पुलिस की जानिब से ये कहा जाता था कि वो कश्मीर में है। और एक वक्त ऐसा आया कि जिब्रान नासिर एडवोकेट ने यह कहा कि ऐसा लगता है कि किसी दिन दुआ ज़हरा अफ़गानिस्तान या किसी और पड़ोसी मुल्क में दाखिल हो जाएंगी, और पुलिस आगे सिर्फ अदालत को इतना बताएगी कि दुआ ज़हरा तो मुल्क छोड़कर फ़रार हो चुकी हैं। तो इस बार भी हो सकता है पुलिस पहले से ही वो जो ज़राए हैं उन ज़राए को इस्तेमाल कर ले, जो ज़राए बाद में अदालती अहकामात के बाद बरूए कार लाए गए थे। अब मुमकिन है कि पुलिस पहले से ही अपने तमाम तर रिसोर्सेज इस्तेमाल करे, तमाम तर वसाइल, तमाम तर ज़राए, तमाम तर जितने भी उनके खुफिया ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए दुआ ज़हरा तक पहुँचने की कोशिश करें। अब मामला ये है कि ज़हीर के हवाले से हम पहले बता चुके हैं कि ज़हीर के लिए मामला बहुत कठिन और दुश्वार हो गया है। अब जैसे कि ये केस पहले चल रहा था, बड़ा सिंपल सादा सा केस था, उस केस में अचानक एक ऐसा यू टर्न आया कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो दुआ ज़हरा के वालिद साहब के हक़ में चली गई। अब उस दरख्वास्त पर जो दरख्वास्तें बार बार वो लगा रहे थे, हाई कोर्ट पहुँचे, वो सुप्रीम कोर्ट गए, वो दोबारा सिटी कोर्ट कराची से रुजू किया, इतनी सारी तगो दो और दौड़ धूप के बाद उनको बिलाखिर यानी कुदरत की जानिब से या उनकी मेहनत जो है वो रंग ले आई। और अब ऐसा लग रहा है कि दुआ ज़हरा आज नहीं तो कल वापस कराची में होंगी। न सिर्फ दुआ ज़हरा वापस होंगी बल्कि इसके साथ साथ ज़हीर भी वापस होंगे, और ज़हीर जब वापस होंगे तो गुत्थियाँ सुलझना शुरू हो जाएंगी। दुआ पंजाब कैसे गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। दुआ को किस नीयत से लेकर गए, जो बयानात थे गलत, यानी दुआ का अलग बयान यहाँ पर अदालतों में कटहरे में खड़े होकर बयानात, और इस तरह
पंजाब में मजिस्ट्रेट के रूबरू एक 164 कन्फेशनल स्टेटमेंट और एतराफ़ी बयान, उस बयानात में जो तज़ादात हैं और इसके साथ साथ निकाह में जो मुबहिम निकाह है, उस सारी चीज़ों से पर्दा चाक हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि असल ज़ोर और असल फोकस किस चीज़ पे, इस चीज़ ने इतनी आग क्यों पकड़ी, इस इशू ने आग क्यों पकड़ी। ऐसे वाक़यात बहुत होते हैं, लेकिन असल में मसला ये हुआ कि जब जिब्रान नासिर एडवोकेट इस मामले में आए तो उनका एक ही बयानिया था कि इस केस को हम मॉडल बनाएंगे, इस केस को हम ऐसा ऐसा मॉडल बनाएंगे कि फिर आइंदा कोई ऐसा मामला पाकिस्तान में ना हो। तो वही होने जा रहा है, वही मामला होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जब समाअत थी, हम वहाँ मौजूद थे, वहाँ पर भी यही हुआ। अदालत ने कहा कि निकाह जिस तरह हुआ है, निकाह को हम ख़त्म नहीं कर सकते। बाकी जो आपके मामलात हैं वो आप सेशन अदालत जाएं, वहाँ पर देखें। लेकिन उसके बाद चैम्बर में मुलाकात हुई जज साहिबा, यानी उन्होंने भी इस मामले की नज़ाकत को जांचा और मेहदी काज़मी और जिब्रान नासिर एडवोकेट, इसके साथ साथ एक और इनके सीनियर एडवोकेट थे, उनको चैम्बर में बुलाकर उनसे बातचीत की और चैम्बर में बुलाकर उनको ये समझाया कि ये मामला यहाँ का नहीं है, कहीं और का है, आप गलत फोरम पर आ गए हैं। यही वजह है कि मेहदी काज़मी फिर दोबारा सेशन कोर्ट गए, सेशन कोर्ट में दरख्वास्त लगाई, मेडिकल बोर्ड बना, मेडिकल बोर्ड में उम्र जो है वो 15 से 16 साल, यानी 15 साल तकरीबन 15 साल उन्होंने मुश्तरका उनका जो उम्र निचोड़ निकला तो 15 साल तक बनता है। तो उसके बाद जो मामला एकदम तब्दील हुआ है, उस मामले में अब यह है कि उसकी तब्दीली आप देख सकते हैं कि ज़हीर साहब जो हैं वो भी मुश्किल में फंस गए। दुआ ज़हरा, वो हो सकता है कि वो चाहती हों कि ज़हीर से यानी उनका बयानिया दुरुस्त हो सकता है ज़हीर का भी बयानिया दुरुस्त हो, लेकिन मामला यह है कि एक अमल ऐसा हुआ जो कि यानी घर से लड़की गई, लड़की की उम्र कम है। अब जब कम है तो उसके लिए कानून अलग होता है, वो यानी बच्चों के कानून जो बनते हैं, कवानीन जो बनते हैं, उस ज़ुमरे में आता है। एक बाइख्तियार बाशऊर शख्स या शहरी जब कुछ करता है तो वो उसका ज़ाती फ़ेल होता है, उसमें 18 साल की उम्र की हद होती है। ताहम दुआ और ज़हीर दोनों के बारे में ये कहा जा रहा है कि इनकी उम्रें कम हैं। तो इस मामले को कंट्रोल करने के लिए, इस पूरे बयानिए को आगे लाकर पेश करने के लिए बज़ाहिर जो चीज़ बयानिया सामने आ रहा है जिब्रान नासिर एडवोकेट का और मेहदी काज़मी साहब का, वो ये कह रहे हैं कि हम तमाम तर पाकिस्तान की बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये मामला उठा रहे हैं। अगर वाकई ये सदाकत है तो अच्छा पहलू है, लेकिन इसके जो दूसरा रुख है वो ये है कि इतना यूट्यूबर्स ने इस मामले को इतना उलझा दिया है। रोज़ कोई नया यूट्यूबर कोई नई चीज़ लेकर आता है और बिना किसी सबूत और शवाहिद के वो आगे रखता है, और वो तमाम तर जो यूट्यूबर्स हैं वो उसी बयानिए को लेकर वो आगे चलते हैं। तो वो चीज़ जो है वो मामले को ख़राब कर रही है। अब हम जो सहाफ़ी मौजूद हैं वो डॉक्यूमेंट्स पर बात करते हैं, वो दस्तावेज़ाती बेस पर बात करते हैं। अगर पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट पेश की तो हमने आपके सामने रिपोर्ट दिखाई, आपको कोई ट्वीट कर रहा है तो हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ जो भी मामला हो रहा है हम आपको दस्तावेज़ाती सबूत के साथ आपके सामने रख रहे हैं ताकि कोई उलझन ना हो, कोई मसला ना हो। अब पुलिस जो है, पुलिस अपनी तहकीकात जो है वो अपने इक्विपमेंट्स, अपने ज़राए के हिसाब से करेगी। पुलिस और यूट्यूबर्स में बहुत फ़र्क होता है। पुलिस अपने हिसाब से मामला देखेगी। जिस तरह शुरू का जो बयानिया आया सामने, दुआ ने हाई कोर्ट में बयान दिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं लेकर गया, तो उस चीज़ ने बड़ा केस में बहुत वज़न डाल दिया था। उसके बाद फिर केस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया तो उसमें चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हुई। तो अब अपडेट ये है कि बिलाखिर पुलिस पंजाब पहुँच चुकी है। अभी या कल या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद कभी ना कभी दुआ ज़हरा को पुलिस अपनी तहवील में लेगी, उनको हिफाजत से अपने पास रख कर फिर जो कानूनी तरीका होगा उस तरीके के मुताबिक कराची लेकर लाया जाएगा। ज़हीर की जहाँ तक बात है तो ज़हीर को छोड़ा नहीं जाएगा, ज़हीर को भी हिरासत में लिया जाएगा, क्योंकि ज़हीर सिंध में अदालतों को मतलूब है और वो उसको वहाँ हिरासत में लेकर यहाँ अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। न सिर्फ ज़हीर, उस मुकदमे में जो मज़ीद 33 लोग हैं जिनका पुलिस तस्करा कर रही है, ज़हीर की वालदा समेत दीगर जो 33 अफराद मौजूद हैं उनको भी हिरासत में लेने का इम्कान है। इसके साथ साथ अगर ज़हीर कराची आ जाता है और अदालतों के सामने पेश किया जाता है तो ज़हीर से मज़ीद तफ्तीश होगी। ज़हीर से ये पूछा जाएगा कि आप जब कराची में थे तो आप किसके यहाँ रहे थे, तो उनका जब नाम आएगा तो वो भी शामिल तफ्तीश होंगे। तो ये पूरा
پورا جو وہ کہہ رہے تھے ظہیر گینگ کا جو معاملہ ہے، ظہیر گینگ کا تذکرہ جو کر رہے تھے، تو وہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اسی بات کا وہ تذکرہ کر رہے تھے کہ کراچی میں دعا ظہیر کے ساتھ کس گھر پہ رہی، اس کے بعد جب ان کو جس نے معاونت کی وہ سارے اس کیس میں شامل تفتیش ہوں گے۔ اب تک کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بالآخر پنجاب پولیس ایک بار پھر دعا کیس میں پنجاب پہنچ چکی ہے، اور دعا زہرا کو کسی بھی وقت حفاظتی تحویل میں لے لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ظہیر کی گرفتاری بھی متوقع ہے، اور ظہیر کے ساتھ ساتھ دیگر افراد کی گرفتاری بھی متوقع ہے۔ جو بھی اپڈیٹ ہوگی، جو بھی معاملات ہوں گے، آپ کے سامنے ضرور رکھے جائیں گے۔ چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ویڈیو اگر پسند آئے معلومات تو شیئر ضرور کیجئے گا۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔